बार तुमसे जब भी मैं आता हूं आज शाम के मंच में, मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूं, पढ़ो दिमाग को जिंदा करने के लिए। एक जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। वो आईएएस बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, और फाइनली वो बुद्ध भी बन सकता है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं, ध्यान करो। ध्यान का मतलब ये थोड़ी करो घर से भाग जाओ, हिमालय चले आओ। अगर एक किताब पढ़ते हो, खत्म करते हो, और उस किताब की कहानी ही तुम्हें नहीं पता। हजारों लोग मेरे पास आए, 12th की एनसीईआरटी खत्म कर दी मैंने। अच्छा, कितनी बार? 10 बार। ओहो, 10 बार जी। अच्छा, तो आप एक काम करो, रिवीजन करके 2 दिन बाद आओ। नहीं नहीं नहीं, आप पूछो। नहीं नहीं, रिवीजन कर लो। नहीं, आप पूछो। कौन है 18वीं शताब्दी का आउटस्टैंडिंग शासक? आउटस्टैंडिंग शासक ये तो नहीं लिखा है उसमें। अच्छा, महादजी सिंधिया की उपलब्धियां बताओ 18th सेंचुरी में। महादजी सिंधिया और सिंधिया और होलकर के बीच निरंतर जो लड़ाई चल रही थी, उसकी वजह बताओ। बहुत बड़ी वजह है, और वो ऐसी वजह है जिसकी वजह से ब्रिटेन ने चीन पर कब्जा किया। पहले चैप्टर का सवाल का जवाब नहीं दे पाते। पहले चैप्टर, पहले, तब क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, नौजवान क्रांति में आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो कितना पढ़ोगे? एनसीईआरटी पर कमांड कर लो, जो कंपटीशन चाहोगे हिंदुस्तान में निकलेगा, लेकिन कमांड कर लो। दावा के साथ कह रहा हूं, चाहे कोई भी आदमी हो, जो भी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल से तैयारी कर रहा हो और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप मिलिए हमसे। आप हमसे मिलिए। आपका आधार खराब है, बेस खराब है आपका। हाँ, आप मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर तो कोई और ही रीजन है। फिर भी रीजन होगा जरूर, फिर भी रीजन होगा जरूर। तुम्हें कहानियां ऐसी समझ में आती नहीं, तुम रटते हो तो तुम्हारे मन को मजा नहीं आता, तुम्हारे मन में ये चीजें रिपीट नहीं होती, क्योंकि तुम समझते नहीं हो। बहुत सारे 90% छात्र पढ़ते हैं 10 घंटा, 12 घंटा, लेकिन जब वो पढ़ के उठते हैं तो पीछे कहानी कुछ और ही चलती है। पढ़ना जानते हैं, सेव करना नहीं जानते। जैसे तुम कंप्यूटर में सेव करते हो ना, ऐसे यहां भी सेव होता है। अब इसको जो चीजें पसंद है वो खुद ब खुद सेव कर लेता है। आपको कोई कविता अच्छी लग गई, अपने आप सेव हो जाएगी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस अंबर। जो चीज आपको अच्छी लग जाएगी, जो आपके मन को अच्छी लगे, खुद ब खुद सेव हो जाएगी। आपने कोई गाने याद थोड़ी किए हैं, याद हैं, क्योंकि आपके मन को उसमें रस मिला, उसने सेव कर लिया। लेकिन जब आपने अमेरिकी क्रांति पढ़ी, इसको रस मिला ही नहीं, इसने सेव ही नहीं किया। अब आपके सामने एक बहाना है, रिवीजन। रिवीजन नहीं हुआ है तो गाने का कौन सा रिवीजन करते हो? 10-10 गाना याद है, 20-20 गाना याद है, 50-50 गाना याद है, फिल्मों की स्टोरी याद है, वहां कौन सा रिवीजन? वहां भी तो रिवीजन नहीं करते। तुम सेव करना भूल गए हो, तुम समझना भूल गए हो। एक पक्षी है रैवन, वो बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है।
और बाज शाहीन, पक्षियों का राजा है शाहीन। शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रेवेन नाम का पक्षी बैठ जाता है। तो पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रेवेन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाए। क्योंकि जब तक तुम कमजोर रहोगे तुम्हारा शोषण होगा। तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, क्या फर्क पड़ता है? जब तक तुम कमजोर हो, जब तक तुम डिपेंडेंट हो, तुम्हारा शोषण होगा। नियम है, नियम है, नियम। अपनी सारी ताकत अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल लोग भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका दम घुटने लगे। जय हिंद।